व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज मैंने आप लोगों को क्लास 11th का ही अकाउंटेंसी का सिलेबस ब्रेकअप सब समझा दिया था कि किस तरीके से आपको अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले आज इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी समझ लो, फिर इसी वीक में आपके पास अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी फॉर यू, ताकि आप सारी चीज़ें सीख पाओगे, देख पाओगे। तो जल्दी से आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स में क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ कितने नंबर की है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। कौन कौन सी बुक्स लेनी है इसी वीडियो में। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे इकोनॉमिक्स के साथ। एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। ये सीबीएसई के लिए है। आईसीएसई और हमारा आईएससी मतलब और स्टेट बोर्ड्स के लिए भी मैं सेपरेट वीडियोस कर दूंगा। आपको मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताना है कि इफ़ यू आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड तो आपका कौन सा स्टेट बोर्ड है। आपका महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा है, कौन सा आपका स्टेट बोर्ड है वो मुझे बताओ, वो मैं उसके हिसाब से करूँगा। एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे। आईएससी स्टूडेंट्स का भी मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा। तो हमारे पास जो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स सीबीएसई में है, उसमें आपके पास दो सेक्शंस हैं बच्चे। दो सेक्शंस कौन कौन से हैं? एक सेक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक सेक्शन है आपके पास स्टैटिस्टिक्स। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा तो 40 मार्क्स की आपकी माइक्रो होगी और 40 मार्क्स की ही आपकी स्टैटिस्टिक्स होंगी। तो दोनों ही आपकी जो बुक्स हैं वो 40-40 नंबर की आपसे पूछे जाने वाली हैं। ठीक है। अब माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स देखो, स्टैटिस्टिक्स इज मोर ऑफ अ न्यूमेरिकल पोर्शन। स्टैट्स जैसे आप क्लास 10th में भी पढ़ते हो ना, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप स्टैट्स में पढ़ने वाले हो। यहाँ पे आपको वापस से वही चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइक्रो की बात करें तो दिस इज मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग। इकोनॉमी में डिमांड क्या है, कैसे सप्लाई चलता है, मार्केट में प्राइस कैसे सेट होता है, प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, कॉस्ट कैसे डिसाइड करी जाती है, कौन कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल, फिक्स, मल्टीपल इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आप माइक्रो में पढ़ने वाले हो। और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ सारा समझा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सब समझ में आ जाएगा। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा आप लोग को जो भी हेल्प चाहिए होगी, असाइनमेंट्स चाहिए होंगे, प्रैक्टिस शीट्स चाहिए होंगी, एमसीक्यू की, रीजन असर्शन क्वेश्चंस की, केस बेस्ड क्वेश्चंस की। आजकल बहुत सारे लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो अच्छे स्कूल्स हैं। बेसिक स्कूल्स में तो बेसिक सा पेपर आता है, तुम बहुत मजे में एक्सेल कर लोगे, बट हर रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा मैं आपकी क्लास 11th की ऑन यूट्यूब ओनली। तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको मेरे साथ साथ पढ़ने में। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है 40 नंबर की और जो स्टैट्स है 40 नंबर की, इसके लिए सर हम बुक्स कौन सी फॉलो करें? तो बेटा जी, दो ही किताबें मैं हमेशा रेफर करता हूं, एक है संदीप गर्ग और एक है टी आर जैन, वीके ओरी। दो बुक्स हैं ये इकोनॉमिक्स के लिए। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि दीज आर द बेस्ट बुक्स जो आप फॉलो कर सकते हो। मैं काफ़ी सालों से इन बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ अपनी टीचिंग के लिए, और हमारे बच्चे हर साल, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, बोर्ड्स में तो 100 में से 100 लाते ही हैं, 11th में भी 100 में से 100 लेके आते हैं। एंड बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसमें बच्चों के इको में 100 में से 100 आए होते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे मैं रिजल्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, बच्चों के एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग बच्चों के फीडबैक्स आते हैं, बहुत ही अमेजिंग बच्चों के रिव्यूज़ आते हैं, सब मैं शेयर करता हूँ। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि दीज आर द बेस्ट बुक्स जो आप बाय कर सकते हो, इन पर आप रिलाई कर सकते हो। कोई भी इनमें से बुक ले लो, चाहे संदीप गर्ग ले लो, चाहे टी.आर. जैन ले लो, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है। अब 40-40 नंबर के ये हो गए। अब इनका एक बार डिटेल्ड एनालिसिस कर लें। 20 नंबर का आपका वो फाइल है जो स्कूल में बनेगी। ठीक है। अब एक बार नोट कर लेना आप फटाफट से कि कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हैं, किस तरीके से होता है। तो देखो, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पहला यूनिट जो है आपका प्योरली थियोरिटिकल है, पूरा का पूरा थ्योरी है ये। मतलब ये मैं पहला चैप्टर कराऊंगा आपको बड़े अच्छे तरीके से, जिसमें हम इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद का जो यूनिट 2 है, ये वाला भी हमारा थ्योरी का है। इसमें डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन में हम लोग अलग अलग कर्व्स भी सीखेंगे, हिस्टोग्राम कैसे बनता है, बार डायग्राम कैसे बनता है,
कर्व, पाई चार्ट कैसे बनता है, वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा आ जाएगा, ये आप सीखोगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेरे जो चैप्टर्स के नाम होंगे वो यही होंगे, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, मैं इस चैप्टर्स के तरीके से पढ़ाऊंगा इसको। उसके बाद बार डायग्राम सीखेंगे हम बनाना, पाई डायग्राम सीखेंगे, हिस्टोग्राम सीखेंगे, पॉलीगन सीखेंगे, ओगिव सीखेंगे। इसके बाद टाइम सीरीज ग्राफ सीखेंगे। ये सारे कर्व्स मैं आपको बनाने सिखा दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, सिलेबस सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर आप मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करोगे। सर न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या क्या आएगा? न्यूमेरिकल पोर्शन में जो आपको सीखना है वो है मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड सीखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग कोरिलेशन सीखेंगे। कोरिलेशन में आपको स्कैटर्ड डायग्राम आना चाहिए, कार्ल पियर्सन्स मेथड, ठीक है, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, सही है जी। इसके बाद ये देखो, ये मैंने येलो में लिखा हुआ है, नॉन रिपीटेड एंड रिपीटेड रैंक से मैंने येलो में लिखा हुआ है। सर येलो का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो? येलो का मतलब है दिस इज इंक्लूडेड, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो ब्लू से लिखा होता है मैंने वो डिलीटेड है। ऑलराइट, आजा भाई, आजा भाई, आजा बच्चे हमारे। थक गए हैं वेट करते करते, ये आ गया। उसके बाद इंडेक्स नंबर, ये सारे प्रैक्टिकल चैप्टर हैं बेटा 5, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। आ जाओ, अब आते हैं पार्ट बी, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। माइक्रो होता क्या है, मैक्रो होता क्या है, ये सब हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो, व्हाट इज एन इकोनॉमी, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट, ये यूनिट 4 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये यूनिट 3 स्टैटिस्टिक्स के हो गए, ये 4th इसको बोल रहा है। एक्चुअली में माइक्रो में ये फर्स्ट है। सेकंड में हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं बेटा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 चैप्टर्स हैं जो आप सेकंड यूनिट में पढ़ोगे। आपके हाफ ईयरलीज में मैक्सिमम स्कूल्स में यही आने वाले हैं, सही है। तो 3 चैप्टर ये हो गए। फिर हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और सप्लाई। ये 5 चैप्टर आप इस यूनिट में पढ़ोगे। सर 5 चैप्टर हैं? हाँ जी, प्रोडक्शन, उसके बाद कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई, ये 5 चैप्टर्स हैं बेटा। लास्ट आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ये पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस माइक्रो का हो जाएगा खत्म। तो कुल मिला के माइक्रो में लगभग 5 और 3 8 और 2 10 चैप्टर, 10 चैप्टर माइक्रो में और 8-10 चैप्टर ये आपके स्टैटिस्टिक्स में हैं जो आपके पास सिलेबस में आ रहे होंगे। एक जगह नोट कर लो और मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि इकोनॉमिक्स में आपके स्कूल्स में क्या पहले शुरू कराया गया है, कितना कितना हो गया है, सो दैट मैं एनालिसिस लगा पाऊँ, उस हिसाब से चीज़ें शुरू करूँ। वैसे मैं सोच रहा था एक चैप्टर स्टैट्स का करा दूंगा, एक माइक्रो का, एक स्टैट्स एक माइक्रो, एक स्टैट्स एक माइक्रो, ऐसे ले लेंगे। आप लोग मुझे बताओ क्या ये ठीक रहेगा, या पहले माइक्रो पूरी कर दूँ फिर स्टैट्स कराऊँ, या पहले स्टैट्स पूरी कर दूँ फिर माइक्रो कराऊँ? व्हाट सूट्स यू, मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं आपके हिसाब से चलूँगा और आने वाले 3 महीने में हम सब पूरा कर लेंगे, स्टैट्स भी और माइक्रो भी, आपके हाफ ईयरली तक का पोर्शन। उसके बाद हम फिर फाइनल की प्रिपरेशन करेंगे। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। कल से हम लोग चालू करने जाएंगे अपनी स्टडीज़, यानी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का। कल बेसिक टर्म्स के साथ शुरुआत करूंगा कल अकाउंट्स में, एंड ऑल्टरनेटिव डे पे हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ भी चीज़ें स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि हम चीज़ें और अच्छे तक करा सकें और स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस।